बातें तो बड़ी बड़ी, लेकिन सबूत भी है कि नहीं? बिल्कुल है माय लॉर्ड। पहला सबूत छुपा है इस केले में। एक केला, एक टमाटर या कोई भी असली भोजन वक्त के साथ साथ सड़ जाता है, गल जाता है। यह प्रकृति का नियम। अब 1 महीने पहले हमने घर पे ही सिंपल आटे की बिस्किट्स बनाए, काउंटर पे खुले छोड़ दिए और ये देखो आज इन पे पूरे फंगस है भर आए। यही नहीं, हमने घर पे बनाया एक केक, थोड़ी केचप भी साथ, काउंटर पे छोड़ा और आज 1 महीने बाद हो गए ये भी खराब। ये दिखने में लगे शायद अजीब और काफी बुरा, लेकिन कीड़े और बैक्टीरिया सिर्फ वहीं जाते हैं जहां जीवन हो भरा। खाने का वक्त के साथ साथ सड़ना है एकदम नॉर्मल, एकदम सही। अब नॉर्मल तो ये होगा जब कोई खाना टाइम के साथ बदले ही नहीं। अब साथ ही हमने रखी वो सेम चीज, लेकिन बाजार से पैकेट में लाई। क्या आप तैयार हैं देखने के लिए इनकी सच्चाई? हम कंपनी से पूछना चाहते हैं, जब हमारी घर पे बनाई चीज कुछ दिनों में ही सड़ जाती है तो आपकी कैसे रह जाती है इतने महीने और साल, एकदम वैसी की वैसी? आखिर क्या है ये कमाल? माय लॉर्ड, इस सवाल का जवाब छुपा है इस डब्बे में। इस इंडस्ट्री के बहुत से प्रोडक्ट्स भरे हैं इन्हीं से, और यही है पहला सच। The packaged food industry is guilty of hiding chemicals in their food. इन केमिकल्स की वजह से ना फंगस ना बैक्टीरिया है इन प्रोडक्ट्स पर आते। इन्हें हम कैसे खाएं जब बैक्टीरिया भी इन्हें नहीं खाते? ऑब्जेक्शन। ये केमिकल्स गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं और ये सब बातें सिर्फ समाज को डराने के लिए फैलाई जा रही हैं। ओवररूल्ड। प्लीज कंटिन्यू। माय लॉर्ड, इन केमिकल्स का एक एग्जांपल है कैल्शियम प्रोपियोनेट। ये कुछ पैकेट वाली ब्रेड और अक्सर स्टोर बॉट केक्स में पाया जाता। गवर्नमेंट अप्रूव तो है, लेकिन रिसर्च स्टडीज के मुताबिक ये आपका इंसुलिन बढ़ा के आपको डायबिटीज और ओबेसिटी के करीब लाता। और वो है सोडियम बेंजोएट, एक प्रिजर्वेटिव जो केचप्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और जैम जब महीनों पुराने हो जाते उनको फ्रेश दिखाता। लेकिन रिसर्च स्टडीज में प्रूव किया गया है कि जब ये केमिकल विटामिन सी के साथ मिलता तो वो कार्सिनोजेनिक बन जाता। माय लॉर्ड, खाना तो उस चीज को कहते हैं ना जो हमें जीवन दे, हमारे अंदर ताकत लाए, लेकिन जो चीज हमारी लाइफ ही छोटी कर दे, क्या सच में उसे खाना कहना इंसाफ कहलाए? बढ़ते हैं अपने दूसरे सच पे, और वो है कि द पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री इज ऑल्सो गिल्टी ऑफ डिसेप्शन। मतलब पैकेट पे जो लिखा होता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो लिखा ही नहीं होता। ये देखिए, चॉकलेट आमंड बिस्किट, नाम में ही है आमंड्स। क्या लगता है कितने बादाम होंगे इस पैकेट में? 20-25 होंगे, 15 से ज्यादा नहीं। अगर सच जानना है तो पैकेट घुमाओ और पता लगाओ। इंग्रेडिएंट लिस्ट के हिसाब से बादाम है 4%, लिखा है साफ। 100 ग्राम का पैक है तो हिसाब लगा लो आप। धोखा दे रहा है इस बिस्किट का नाम, क्योंकि इस पूरे पैकेट में मिलेंगे आपको सिर्फ 3 बादाम। ये स्पिनच आटा नूडल्स जिसपे लिखा है न्यूट्रिएंट पैक्ड एंड स्पिनच इन एवरी बाइट। क्या लगता है इसमें कितना पालक होगा? देखते हैं, गेस कर सकते हो क्या राइट? 30%। सच जानना है तो एक बार फिर पैकेट घुमाओ और पता लगाओ। इंग्रेडिएंट लिस्ट के हिसाब से स्पिनच है 1.2%, लिखा है साफ। 70 ग्राम के पैकेट में मिलेंगे सिर्फ 3 छोटे पालक के पत्ते, अगर करो हिसाब। बस 3 पत्ते पालक, बाकी तेल, केमिकल्स और आटा। ये नहीं कोई इत्तेफाक। पालक के नाम पे डाला है हरा रंग और लिखते हैं न्यूट्रिशियस। माय लॉर्ड, ये कैसा मजाक? लेकिन हम हर एक इंग्रेडिएंट पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ लिस्ट पे लिखते हैं। वी आर फॉलोइंग ऑल द रूल्स। ऑर्डर। सॉरी माय लॉर्ड, इनको बस ट्रांसपेरेंसी बोलते सुन थोड़ी हंसी आ गई। ये देखिए, शायद आपने कभी इस तरह के पाइनएप्पल क्रीम वाले बिस्किट्स को खाया होगा। खुशबू पाइनएप्पल की, टेस्ट पाइनएप्पल का,
क्या लगता है इसमें पाइनएप्पल कितना होगा? एक आधा टुकड़ा होगा, और कितना? माय लॉर्ड, आप ही बताइए, इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में कितना पाइनएप्पल है? इसमें तो पाइनएप्पल है ही नहीं। ये है इनकी ट्रांसपेरेंसी। बिना पाइनएप्पल वाले बिस्किट के पैकेट पे पाइनएप्पल लिखना, ये तो ऐसा ही हो गया जैसे किसी को बड़ा ही सुंदर गिफ्ट रैप करके देना, लेकिन वो खोले तो अंदर हवा के अलावा उसमें और कुछ मिले ना। बिना असली पाइनएप्पल के इसका रंग और टेस्ट कैसा है? माय लॉर्ड, अगर आप इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट देखें तो आप खुद समझ जाएंगे। इसमें लैब में बना आर्टिफिशियल पाइनएप्पल फ्लेवर और पीला रंग पाएंगे। ये है पैकेज फूड इंडस्ट्री का एक और राज। किसी प्रोडक्ट का असली रंग होता है फीका, देखने में हल्का तो लगे बेजान। बस थोड़ा आर्टिफिशियल रंग मिला दो और वही चीज अब जगा देगी मन में भूख का तूफान। जब कोई कैंडी डल लगे तो रंग से चमका दो, जब बिस्किट की क्रीम फीकी लगे तो कलर में नहला दो। इन प्रोडक्ट्स में डाले हैं नकली रंग, ये तो आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ के खुद ही समझ आ जाएगा, लेकिन कैसे ये रंग आपके ब्रेन को खराब करते, ये आपको किसी एड में नहीं दिखाया जाएगा। मिलॉर्ड, हम सिर्फ वही चीज बेचते हैं जो लोग खरीदना चाहते हैं। ये रंगों वाली कैंडीज, चिप्स, जूसेस यही डिमांड में हैं। अगर ये इतने खराब होते तो इतने सारे लोग इनको क्यों खरीदते, वो भी बार बार। ये बात तो इन्होंने एकदम करेक्ट बोली, और इसी के साथ हम पेश करना चाहेंगे अपना तीसरा सच। किसी भी बिजनेस को चलने के लिए एक परफेक्ट टारगेट चाहिए, ऐसा जो उनसे बार बार खरीदता रहे ताकि आता रहे पैसा। आपको क्या लगता है कौन होगा ये परफेक्ट टारगेट पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री के लिए? कोई ऐसा जो सवाल ना करे, लेबल ना पढ़े, बस खाता रहे बिना सेहत की परवाह किए, जिसको बहकाना हो आसान, जो इतना भोला हो कि झूठ को सच समझ ले, ना कर पाए पहचान। योर ऑनर, हम बुलाना चाहेंगे इनके झूठ से अफेक्ट हुए सबसे बड़े विक्टिम्स को, हमारे देश के बच्चे। The packaged food industry is guilty of targeting our youth. आपकी एनर्जी ड्रिंक पी पी कर मैंने बॉटल कर दी खत्म। ना हाइट बढ़ी, ना सेहत बढ़ी, ऊपर से हुई कैविटीज की प्रॉब्लम। एड में कहा कि आपका प्रोडक्ट खाकर मैं बनूंगी छोटा भीम, लेकिन बन गई मैं टुनटन मासी। ये आपकी कैसी स्कीम? कोल्ड ड्रिंक्स को कूल दिखाकर हमें उनकी आदत डलवाई, लेकिन बदले में हमें मिले बस पिंपल्स। हमारी हेल्थ की तो क्या बैंड बजाई। अगर इन्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो ना खाएं, जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हम। ना खाएं? आपके प्रोडक्ट से बचना इतना आसान होता तो बात ही क्या थी। माय लॉर्ड, ये देखिए, बच्चों के दूध में रोज सुबह मिलाने वाला पाउडर कहता है बनाए दिमाग को होशियार, लेकिन पलटो तो समझ आए। दूसरा सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है चीनी, जो करे इनके शरीर पे सीधा वार। हेल्थ ड्रिंक में चीनी, बिस्किट में चीनी, सीरियल में चीनी, केचप में चीनी, जूस में चीनी, जैम में चीनी सिर्फ ऐसे ही नहीं डाली जाती। ये एक सोची समझी चाल है जो कभी हमारे सामने नहीं आती। कैसी चाल? जब किसी चीज में चीनी ज्यादा मात्रा में होती है तो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता। एक बाइट के बाद और चाहिए होती है, मन कंट्रोल ही नहीं हो पाता। ये चीनी हमारे दिमाग में डोपामिन नाम का एक केमिकल जगाए, जो बोले Once more, once more, once more, once more. आपको कोर्ट के रूल्स नहीं पता क्या? सॉरी योर ऑनर। मैं ये सब विश्वास नहीं कर सकता जब तक आपके पास कोई एविडेंस ना हो। योर ऑनर, इनके क्लेम्स बेसलेस हैं और इनके पास कोई सबूत भी नहीं है। नहीं मिलेगा, सबूत है ही नहीं। माय लॉर्ड, ये रहा एविडेंस। ये कोई राज की बात नहीं। आज एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मल्टीपल रिसर्च स्टडीज कह रही है यही। कुछ स्टडीज ने पाया कोकेन से भी ज्यादा एडिक्शन हो जाती है चीनी की। इसीलिए अक्सर इन प्रोडक्ट्स की एक बाइट खाने के बाद हम रुक पाते ही नहीं। दुख की बात तो ये है कि इस ट्रैप में हम फंसते हैं बार बार। सिर्फ बड़े ही नहीं, बच्चे भी बने इसका शिकार।
आपको पता है आज से 30 साल पहले ओबेसिटी सिर्फ बड़ों की परेशानी थी, लेकिन रिसर्च ने पाया कि आज हमारे देश में हर 3 में से 1 बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है यही। माय लॉर्ड, अपने बिजनेस के लिए हमारी हेल्थ से खेलना, क्या ये सही बात, चाहे आने वाली पूरी जनरेशन घिर जाए बीमारियों के साथ? आज हम एक अपील करना चाहते हैं, पर ये अपील कंपनीज के लिए नहीं है, क्योंकि शायद ये कभी ना सुधरे। इनका प्राइमरी मोटिव है प्रॉफिट बनाना, चाहे हम कितना भी लड़ ले। हमारी अपील हर माँ से है, हर बच्चे से है, हर स्टूडेंट से है, इस देश के हर सिटीजन से है। ये 2 बातें याद रखो अगर चाहते हो एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी। पहली, इन फैक्ट्री में बने प्रोडक्ट्स को हटा दो अपने घर और लाइफ से अभी। जो भी ताकत, शक्ति, ऊर्जा चाहिए तुम्हें, वो मिलेगी फल, सब्जी, नट्स और अनाज इन प्रकृति के उपहार में, और ना कि उसके नकली अवतार में। दूसरा, जब भी कुछ खरीदे सबसे पहले पैकेट घुमाओ और पता लगाओ, लेबल पढ़ो, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। अगर कुछ ऐसा मिले जिसका नाम आप आसानी से बोल ना पाओ, या कुछ ऐसा जो खुद की किचन में कभी ना मिले, तो उस प्रोडक्ट को वहीं छोड़ाओ। योर ऑनर,